बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास विद सर। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आन पर। जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट SBA 2025 जो आपकी फाइनल टर्म है क्लास 7 की, वो स्टार्ट हो चुकी है। और आपका जो है क्लास 7 का अब सेकंड पेपर है जो कि है तर्जुमातुल कुरान मजीद का फाइनल टर्म का स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2025 का। ये फाइनल जो है टर्म का पेपर है जो कि बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है क्लास 7 का। ठीक है, ये फाइनल टर्म का पेपर है तर्जुमातुल कुरान मजीद का, जिसे टीचिंग ऑफ कुरान मजीद भी कहते हैं, जो कि अब आपका दूसरा पेपर है। तो ये आपका दूसरा जो पेपर है हम इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आपको MCQs तो बताऊंगा ही, साथ में उन पे आपको निशान भी लगवाऊंगा आपको। और जो आपका सब्जेक्टिव हिस्सा है, ठीक है, यानी कि हिस्सा इंशाइया है, उस पे उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जो आपकी आंसर की है वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की जाएगी। तो बहुत ही मजेदार होने वाली है ये वीडियो और आपके लिए बहुत ही काम आने वाली है। ठीक है, तो आपने इस वीडियो को गौर से देखना है। जो जो मैं काम कर रहा हूँ उसको लाजमी तौर पर आपने लाजमी करना है। तो मैं आपको आपकी आंसर की भी बता देता हूँ। और ये स्कूल बेस्ड असेसमेंट SBA 2025 ये क्लास 7 का 7वीं जमात का जो है तर्जुमातुल कुरान मजीद का पेपर है, जो कि सेकंड आपका जो पेपर है ये वो है। ये आप अपनी की भी दे सकते हैं, हर क्वेश्चन का आंसर भी है, तो आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्लास विद सर को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑल पे ऑन कर दें। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन करने का फायदा आपको ये होगा कि जैसे ही आपके बाकी पेपर रह गए हैं फाइनल टर्म के SBA के, वो जैसे ही मैं अपने चैनल क्लास विद सर पर अपलोड करूंगा क्लास 7 के, तो वो वीडियो यूट्यूब जो है वो वीडियो आपके पास डायरेक्टली भेज देगा। ठीक है, आपके मोबाइल पर वो वीडियो आ जाएगी कि क्लास विद सर ने ये वीडियो अपलोड कर दी है क्लास 7 की, आप इसको देख लें जो आपके पेपर की वीडियो है। तो इसका आपको ये फायदा होगा। सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह आपकी जब क्लास 8 में भी टर्म्स होगी तो हम उन टर्म्स पे भी बात करेंगे। ठीक है, वो भी पेपर आपके साथ शेयर करेंगे, तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये एजुकेशन चैनल है, आपके लिए बहुत ही काम आने वाला है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास जो है स्कूल बेस्ड असेसमेंट SBA 2025 ये क्लास 7 का तर्जुमातुल कुरान मजीद का पेपर है फाइनल टर्म का। ठीक है, सेकंड पेपर है ये आपका। तो वीडियो शुरू करते हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, और आपको ये भी बताता चलूं कि ये जो आप अपने स्क्रीन पर PDF फॉर्म में पेपर देख रहे हैं क्लास 7 का तर्जुमातुल कुरान मजीद का, अगर आप चाहते हैं कि ये आपको इसी तरह PDF फॉर्म में, ठीक है, आपके पास भी ये पेपर मौजूद हो PDF फॉर्म में, अगर आप इसको हासिल करना चाहते हैं तो आप मुझे जो है मेरे फेसबुक पेज पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अबाउट के ऑप्शन पर दिया गया है, आप मुझे फेसबुक पेज पर जो है ज्वाइन करके मुझे वहां पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं वहां पर आपको जो है वो पेपर भी शेयर कर दूंगा। तो आपने जाके वहां पे फेसबुक पेज पर जो है मुझे ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ज्वाइन करने के बाद आप मुझे मैसेज करें कि सर मुझे जो है अपना क्लास 7 का तर्जुमातुल कुरान मजीद का पेपर सेंड कर दे, तो मैं इंशाल्लाह आपको वो पेपर भी सेंड कर दूंगा। और जो है आपको आप अपना पेपर अपने मोबाइल पर ही ओपन करके उसको याद भी कर सकते हैं। अदरवाइज ये वीडियो देख लें, इसी वीडियो में सब कुछ नोट कर लें अगर आप नोट कर सकते हैं, वरना मेरे फेसबुक पे जाना है तो डिस्क्रिप्शन में अबाउट के ऑप्शन पर वो लिंक लगा हुआ है। और एक दूसरा रास्ता बताता हूँ, आप मेरे जो है फेसबुक जो ऐप है, फेसबुक आप अपना जो है ओपन करके सर्च ऑप्शन में आप वहां पर भी क्लास विद सर लिखेंगे तो आपको वो पेज मिल जाएगा। तो आप वहां पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और मुझे मैसेज कर सकते हैं। और मैं अपनी जो है ये वीडियो तमाम वर्जन जो है वो अपने फेसबुक पेज पर भी अपलोड कर रहा हूँ। बाकी मेरा व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और मेरा व्हाट्सएप चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करते हैं, आप तैयार हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका जो ये तर्जुमातुल कुरान मजीद का पेपर है क्लास 7 का, इसका मैं आपको जो है सबसे पहले नंबर बता देता हूँ कि ये कितने नंबर का है। आपके पास जो है आपका म्यूजिक हिस्सा है वो 10 नंबर का है। 40 नंबर का आपके पास जो है हिस्सा सब्जेक्टिव यानी कि हिस्सा इंशाइया है। ठीक है, आपके पास, और टोटल आपके पास 50 नंबर है। टाइम आपके पास जो है वो 3 घंटे का, ये मैंने आपको पेपर पैटर्न भी बता दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको स्कूल नेम लिखा हुआ नजर आ रहा होगा।
आपने यहाँ पर क्या करना है, अपने स्कूल का नाम लिखना है, ठीक है। नीचे आपको स्टूडेंट नेम लिखा हुआ नजर आएगा, आपने अपना नाम लिखना है, ठीक है, जो भी आपका नाम है ETC। उसके बाद जो है आपने अपना रोल नंबर लिखना है जो स्कूल की तरफ से आपको दिया होगा। उसके बाद आपने सेक्शन बताना है कि मैं क्लास 7 के कौन से सेक्शन में हूँ, ये आपने बताना है, A है, B है, या C है, या D है, ये भी स्कूल की तरफ से आपको बता दिया गया होगा, ठीक है। तो हम जो है हम MCQs की तरफ चलते हैं और हम अपना पहला जो MCQs है उसको पढ़ते हैं। पहले MCQs है, ये 10 MCQs है, इतनी बड़ी वीडियो नहीं बनेगी, ठीक है। 10 MCQs है, हमें इंशाल्लाह हम इसको यूं कर लेंगे। उसके बाद हम आपका जो है इंशाइया जो है, ठीक है, उसकी तरफ चलेंगे, उस पर भी आपको आंसर की प्रोवाइड करूंगा, तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। तो MCQs 1 में पूछता है कि सूरतुल तकवीर के आगाज में जो है हुई नखियां जो बयान की गई हैं वो है क़यामत की, ठीक है। ये इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है बी पे आपने टिक करना है। ये इसका 100% दुरुस्त जवाब है MCQ नंबर 1 का, बी क़यामत की। MCQ नंबर 2 में पूछता है कि सूरतुल बुरूज में तज़किरा किया गया है, तो सूरजुल बुरूज में किसका जो है तज़किरा किया गया है, वो है अस्हाबुल जो है खदूद का, ठीक है। डी इसका दुरुस्त जवाब है, MCQ नंबर 2 का डी दुरुस्त जवाब है। MCQ नंबर 3 में पूछता है कि इस सूरत मुबारका के नज़ुल के बाद सजदे में सुबहान रब्बियल आला पढ़ने का हुक्म दिया गया, तो ये कौन सी सूरत में है, ये है सूरतुल आला, ठीक है। ये डी इसका दुरुस्त जवाब है, डी पे आपने टिक करना है, डी 100% दुरुस्त जवाब है। MCQ नंबर 4 में पूछता है कि सूरतुल लैल के आगाज में जिक्र किया गया है, वो है रात का, सी इसका दुरुस्त जवाब है। MCQ नंबर 4 का 100% सी इसका दुरुस्त जवाब है। MCQ नंबर 5 में पूछता है कि सूरतुल 3 की पहली आयत में बयान किया गया है, वो है अंजीर का, ठीक है। ये ए इसका दुरुस्त जवाब है। MCQ नंबर जो 5 है आपका, ए इसका 100% दुरुस्त जवाब है। आपने इस पे जो है निशान लगाना है या सर्कल करना है इसको। MCQ नंबर 6 में पूछता है कि नस्फ़े कुरान मजीद के बराबर करार दिया गया है, वो है सूरतुल जो है नज़ल को, ठीक है, जो कि बी इसका दुरुस्त जवाब है, सूरतुल नज़ल को। तो ये बी इसका 100% दुरुस्त जवाब है, बी पे आपने टिक करना है। MCQ नंबर जो आपके पास 7 है, उसमें पूछता है कि सूरतुल हमजा के इब्तदाई हिस्से में जो है कबाहत बयान हुई है, वो है जो है तीना जानी की, ये आपका डी इसका दुरुस्त जवाब है, डी पे आपने टिक करना है, 100% दुरुस्त जवाब है। MCQ नंबर 8 में पूछता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी देकर हमें सबक दिया है, वो है अतात का, सी इसका दुरुस्त जवाब है, ठीक है। सी इसका दुरुस्त जवाब है कि हमें अल्लाह ताला की अतात करनी चाहिए। आगे हमारे पास जो है हमारा MCQ नंबर जो है 9 है, उसमें हमसे पूछता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर बुलाने का मकसद क्या था, ठीक है। कोहे तूर पहाड़ का नाम है, उस पर बहाने जो है बुलाने का मकसद क्या था, वो था तौरात अता करना, ठीक है। तौरात आपको पता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इस्लामी किताब है। आगे हमारे पास जो है हमारा MCQ नंबर 10 है, उसमें पूछता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद खलीफा अर्ज के लकब से मशहूर पैगंबर है, वो है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, यानी कि ए MCQ नंबर जो कि आपका लास्ट MCQ है, ये इसका जो है दुरुस्त जवाब है, 100% दुरुस्त जवाब है। तो हमने जो है ये आपके तमाम MCQ जो है 10 के 10 इसको अच्छी तरह से पढ़ लिया है। उम्मीद है आपको ये सुनते जो है याद ही होंगे, ठीक है। सुनने से ही आपको ये याद भी हो जाएंगे, और इंशाल्लाह अगर एक दफा वीडियो को पीछे करके फिर MCQ देखेंगे तो आपको पक्के पक्के भी ये जहन में बैठ जाएंगे। उसके बाद जो है MCQs करने के बाद SBS स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2025 क्लास 7 का जो तर्जुमातुल कुरान मजीद का पेपर है, सेकंड ये आपका SBA का पेपर है फाइनल टर्म का, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद आपका जो हिस्सा है वो देखते हैं। यहाँ पर इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर इंशाल्लाह आपके आंसर की तरफ चलेंगे। पहला आपके पास जो है क्वेश्चन है, उसमें पूछा है कि सूरत अबस में अल्लाह ताला ने इंसान के लिए कौन सी खास नेमतें जिक्र फरमाई हैं। उसके बाद जो है सूरत खाशिया को खाशिया का नाम क्यों दिया गया, 2 नंबर का क्वेश्चन है, फर्स्ट भी 2 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास। उसके बाद है सूरत नजर की वजह से तस्मिया तहरीर करें, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद आपके पास पूछता है कि अल्लाह ताला के सामने जो है जवाबद ही का एहसास इंसान को किस चीज से बचाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपके पास, जो लॉन्ग आएगा वो भी बताता हूँ आपको, वो आगे है। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरौन को इबरत का निशान क्यों बनाया, 2 नंबर का है। उसके बाद है सूरतुल तकवीर में जो है मज़कूरा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की कोई सी 2 सिफात तहरीर करनी है आपने। उसके बाद है कुरान मजीद में खलीफा अर्ज का लक़ब किस नबी को अता किया गया, तो हमने ये ऊपर MCQs भी देखा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद
जो है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अता किया गया। उसके बाद जो है हमें हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें पूछता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे की कुर्बानी का अज़म जो है अज़मुल शान कारनामा जो है अंजाम दिया, इससे हमें क्या सबक मिलता है? इससे हमें जो है फर्स्ट लाइन आपने ये लिख देनी है कि इससे हमें सबक मिलता है कि हमें अल्लाह ताला की इताअत करनी चाहिए। इस ये भी एमसीक्यूज आया है। हम इंशाल्लाह फर्दर इसको हमारी आंसर की में भी देखेंगे। उसके बाद हमें जो है अल्फाज मैंने दिए गए हैं, अल्फाज दिए गए हैं, आपने इसके मैंने लिखने हैं। ये 8 अल्फाज हैं, आपने कोई से भी 5 जो आपको आते हैं वो लिखने हैं। इल्ला है, इन्नहा, बेसाबिउ है, लऊ है, इकरा है, फी है, तकून है, सौफ है। ठीक है, तो ये है। तो उसके बाद आगे है हमें आयात दी गई हैं दर्जे दार में से कौन से 3 अज्जा का आपने जो है कोई से भी 3 अज्जा का बामुहावरा तर्जमा करना है। ये 5 नंबर का है। ये आपकी एक लॉन्ग क्वेश्चन में ही तस्वीर की जाती हैं। ये आपके पास 6 दी गई हैं, आपने कोई से भी जो है 3 का आपने जो है तर्जमा करना है। ये आपके पास दी गई हैं, कोई से 3 का आपने करना है। फर्स्ट आपके पास दी गई है इन्नल लज़ीना लफ़ी खुसर। ठीक है, इन्नल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। उसके आगे है कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मुल यकीन। ठीक है, उसके बाद है अल कारियतु मल कारिया व मा अदराका मल कारिया यौमा यकूनुन नासा कल फराशिल महबूस। उसके बाद है व इन्नहु अला ज़ालिका लशदीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद। उसके बाद है अफला यअलमु इज़ा बुसिरा मा फ़ी कबूर। उसके बाद है वही लिकुल्लि हुमाज़तिन लुमज़ा अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अख़लदा कल्ला ला युनबज़न्ना फ़िल हुतमा। तो ये आयात है, इनका हमने तर्जुमा देखना है। ठीक है, उसके बाद हमें जो है 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये जो कि आपके पास क्वेश्चंस हैं दर्ज दार में से किसी एक मौजू पर तफसीली नोट लिखने हैं। ये जो 2 क्वेश्चन है सूरत खाशिया के मजमून में और जो है और अहम जो अमली निकात तहरीर करने हैं, ये 2 क्वेश्चन है। सो ये आपके पास ये 2 क्वेश्चन पे आपने जो है निशान लगाना है। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि 10-10 नंबर के बहुत बड़े लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इनको अटेम्प्ट करना है। ये भी इंशाल्लाह हम आपकी आंसर की में देखेंगे। आंसर की में आपके ये छोटे करके दिए होंगे जो कि आपको याद करना भी आसान होगा। उसके बाद हमारे सेकंड है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का आपने तारीफ और मुजज़ात बयान करने हैं, ये भी हम देखेंगे। ये 10 नंबर का है आपके पास। ठीक है, तो इन दोनों में से आपने कोई सा भी एक करना है, दोनों नहीं करने, एक करना है जो भी आपको आता होगा। तो हम जो है अब आपकी आंसर की तरफ चलते हैं, वहां पर आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। ठीक है, आंसर देखेंगे तो वो आंसर जो बच्चा आंसर देखना चाहता है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दे साथ में ही अभी जो है। ठीक है, ताकि हम आंसर की तरफ चल सकें, और नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑल पे ऑन कर दे ताकि आने वाली तमाम पेपर्स की वीडियो का आपको फाइनल टर्म की पेपर्स की वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो उसके बाद जो है हम आपकी आंसर की तरफ आगे हैं। तो ये स्कूल बेस्ड असेसमेंट SBA 2025 क्लास 7 का ये तर्जुमा कुरान मजीद का फाइनल टर्म का पेपर है। ये आपके पास सबसे पहले आंसर की दी गई है। ठीक है, तो ये आंसर की आपके पास कोई शेयर नहीं करता लेकिन मैं कर रहा हूँ, तो इसी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी जो है और हौसला अफजाई हो सके और पेपर आपके लिए और वर्जन भी ला सकूं। ठीक है, जैसे ही बोर्ड की तरफ से आए तो ये जो ओरिजिनल पेपर है आप इसको लाजमी याद करें। उसके बाद जो है हम आपके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम जो है आपके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो फर्स्ट आपके पास जो है क्वेश्चन दिया गया है कि सूरत अबस में अल्लाह ताला ने इंसान के लिए कौन सी खास नेमतें का जिक्र फरमाया है। तो इसका जो आपने जो है आंसर करना है वो एक लाइन का है। आपने इस लाइन का जो आंसर है वो ये करना है कि सूरत अबस में जो है अल्लाह ताला ने बारिश, फल, सब्जियों और चाय को अपनी खास नेमतों के जिक्र के तौर पर जो है बयान फरमाया है। उसके बाद आगे जो है हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि सूरत खाशिया को अल खाशिया का नाम क्यों दिया गया। इसका आपने जो है आंसर जो करना है वो हम देखते हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन है कि सूरत अल खाशिया को अल खाशिया का नाम क्यों दिया गया, तो इसका जो आपने आंसर करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये भी एक लाइन का आंसर है। ठीक है, 2 नंबर के ये शॉर्ट क्वेश्चन है। सूरत अल खाशिया की पहली आयत में क़यामत की एक सिफ्त छा जाने वाली बयान की गई है। इसी मुनासबत से इसको सूरत अल खाशिया कहा जाता है। तो ये भी आपको इसका भी आंसर समझ आ गया होगा। उसके बाद जो है ये पूछा गया है कि सूरत नज़र की वजह से
तस्मिया जो है की वजह तस्मिया आपने बतानी है। इसका जो आपने आंसर करना है वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो आपने ये आंसर जो है करना, मैं निशान लगा के आपको बता रहा हूँ कि इस सूरत की जो पहली आयत में क़यामत के दिन जमीन पर ज़लज़ला आने का जिक्र है, इसी मुनासिबत से इसका नाम सूरत जो है नज़ल रखा गया है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि अल्लाह ताला के सामने जो आबदगी है उसका एहसास इंसान को किस चीज़ से बचाता है। वो इसका जो आपने आंसर करना है वो यहाँ पे स्क्रीन पे दिया गया है। तो आपने इसका आंसर जो करना है वो मैं निशान लगा के आपको बता देता हूँ। तो इसका आंसर जो है वो ये है कि अल्लाह ताला के सामने जो जवाबदेही है का एहसास इंसान को बुरे माल से बचाता है। वो जानता है कि अल्लाह ताला उसके अच्छे और बुरे माल देख रहा है। ठीक है, ये एहसास हमें जो है गुनाहों से बचाता है। वो उसके बाद जो है आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछता है हमसे कि अल्लाह ताला ने फिरौन को इबरत का निशान क्यों बनाया। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने जो है फिरौन को इबरत का निशान क्यों बनाया, ये भी एक जो है लाइन का क्वेश्चन है आपके पास कि अल्लाह ताला ने फिरौन को इबरत का निशान इसलिए बनाया कि वो आखिरत का इनकार करता था, खुदाई का दावेदार था और जमीन पर फसाद बर्पा करता था। तो ये इसका एक लाइन का क्वेश्चन है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया उसमें पूछा है कि सूरत तकवीर में मज़कूर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की कोई सी आपने दो सिफात बयान करनी है। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो वो 2 सिफात कौन सी हैं वो दिखा देता हूँ आपको, जो आपने लिखनी है। तो ये 2 जो सिफात हैं वो ये है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ईमानदार और बहुत ताकतवर वो फरिश्तों के सरदार हैं। तो ये 2 सिफात हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास नीचे क्वेश्चन दिया गया है कि कुरान मजीद में खलीफा अर्ज का लक़ब किस नबी को अता किया गया। ठीक है, तो ये हमने आपको वहां पर भी बता दिया गया था कि ये एमसीक्यूज भी आपके पास आया है, जिसका जवाब ये है कि कुरान मजीद में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को खलीफा अर्ज का खिताब दिया गया है हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद। ठीक है, तो उसके बाद जो है नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें पूछता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे की कुर्बानी का अजीमुल शान जो कारनामा सरअंजाम देने से हमें क्या सबक मिलता है। तो इसका जो आंसर है, दुरुस्त आंसर है, यानी कि जो आपने आंसर पेपर में लिखना है वो ये है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे की कुर्बानी का जवाब जो अजीम शान कारनामा सरअंजाम दिया है उससे हमें सबक मिलता है कि हमें अल्लाह ताला के हर हुक्म को पूरा करना चाहिए और इस राह में आने वाली हर जो तकलीफ है उसको बर्दाश्त करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है हमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके जो है अल्फाज मैनी थे, जो कि अल्फाज दिए होंगे कुरानी अल्फाज होंगे आपके पास, उसका आपने जो है जवाब लिखना होगा। तो ये जो है आपके पास कुरानी जो अल्फाज हैं वो बताए गए हैं। इस अल्फाज का ये आंसर है इल्ला स्वाय इन्नहा, बेशक वो बिसब्री सब्र की। ठीक है, लो अगर, और उसके बाद इकरा पढ़िए, फी मैं, तकूनु हो जाएंगे, सऊफा अनकरीब। ठीक है, तो ये इनके जो है मैंने भी आपको बता दिए हैं, जो कि आपने 8 दिए होंगे, आपने कोई से भी जो है 5 करने हैं, जो आपको आते हैं तो आप इनको याद कर सकते हैं। उसके बाद आगे जो है हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, जिसमें आपके पास आयात का आपने तर्जमा करना है। 6 आयात है, कोई सी भी आपने 3 अटेम्प्ट करनी है। तो ये जो फर्स्ट आयात है इन्नल लज़ीना लफ़ी खुस्र, ठीक है, इस आयत का जो आपने तर्जमा करना है, ये जो आयत आपके पास दी गई है 5 नंबर की, इसका आपने जो तर्जमा करना है वो आपने कौन सा करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आपको एक लाइन का तर्जमा है कि कसम है तेरी ठीक है जमाने की, बेशक इंसान यकीनन नुकसान में है सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, नेक अमाल किए और एक दूसरे को हक की नसीहत की और एक दूसरे को सब्र करने की नसीहत की। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट जो आयत है कल्ला सौफ तअलमून। ठीक है, इस आयत का जो तर्जुमा है वो आपने कौन सा करना है, वो ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि हरगिज काम नहीं, तुम जल्द ही जान लोगे, और फिर हरगिज काम नहीं कि तुम जल्द ही जान लोगे, और हरगिज नहीं अगर तुम यकीनी इल्म के साथ जानते तो आखिर से गाफिल ना होते। ठीक है, तो ये इसका तर्जुमा है। नेक्स्ट हमारे पास जो आयत है अलकारियातु, ठीक है, इसका जो तर्जुमा है एक लाइन का वो भी मैं आपको निशान लगा देता हूँ। ये एक लाइन का है कि खड़ने वाली क्या है, और जो है जो है खड़खड़ाने वाली क्या है, खड़खड़ाने वाली, और आपको क्या मालूम है कि खड़खड़ाने वाली जिस दिन लोग हो जाएंगे बिखरे हुए
ठीक है, परवानों की तरह। तो ये इस आयत का तर्जुमा है। उसके बाद जो है आगे जो है शदीद, इसका इस आयत का जो तर्जुमा है वो आपने कौन सा करना है, वो ये स्क्रीन पे आपको नजर आया है, आपने इस आयत का ये तर्जुमा करना है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपने जो है कौन सा तर्जुमा करना है, जो कि हमारी लास्ट आयत है, हुमाज़ा, ठीक है। इसका आपने कौन सा तर्जुमा करना है, तो वो ये है कि हर ऐसे शख्स के लिए हलाकत है, ठीक है, ये यहाँ से जाके नीचे फेंका जाएगा। तो ये इस आयत का तर्जुमा है। नेक्स्ट आपके दो लॉन्ग क्वेश्चन रह गए हैं, जिनमें से आपने कोई सा भी एक करना है, ठीक है। तो आपने ये 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है, तो हम उनको भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि दर्जदार में से किसी एक तफसीली नोट पर आपने जो है तफसीली नोट लिखना है। फर्स्ट है कि सूरतुल जो खाशिया है उसके आपने अलमी निकात तहरीर करने हैं। 10 नंबर का ये आपके पास क्वेश्चन है। इसका आंसर आपने कहाँ से लेके कहाँ तक करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसके बाद जो है हम आपका नेक्स्ट करेंगे, फिर जो आपका लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन होगा, तो इसका आंसर आपने जो है करना है वो यहाँ से लेके सूरतुल खाशिया के शुरू में अल्लाह ताला ने क़यामत का जिक्र किया गया है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसका आपने ये बॉक्स बना हुआ स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आपने ये याद करना है कंप्लीट, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको ये याद करना पड़ेगा। उसके बाद जो सेकंड आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, उसका आंसर हम देखते हैं कि उसमें हमसे पूछा गया है कि सूरतुल दाऊद अलैहिस्सलाम का तारीफ और मोइज़ात आपने बयान करने हैं। 10 नंबर का है आपके पास, तो हम इंशाल्लाह इसका भी आंसर देखते हैं। इसका आंसर बहुत ही छोटा है, ये आपको आसानी के साथ याद भी हो जाएगा। तो ये जो है इसका आंसर है, जो कि बॉक्स में आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, तो आपने जो है इसको याद कर लेना है। तो उम्मीद है कि आपको जो है तमाम पेपर्स मैंने करवा दिया है, और ये आप आसानी के साथ इसको याद भी कर लेंगे। ये बोर्ड का ओरिजिनल पेपर है, जो बच्चा कर लेता है इंशाल्लाह उसका पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा, अच्छे नंबर भी आएंगे। ये फाइनल टर्म है, तीनों टर्म के पेपर कैलकुलेट भी होंगे, फिर आपके जो है तभी आपको स्कूल में 9th में जो है एडमिशन भी फाइनल किया जाएगा, जो है आपका जब आप सॉरी क्लास 8 में जो है तभी आपको किया जाएगा। तो ये आपकी फाइनल टाइम है, अच्छी अच्छी तैयारी करें। जो बच्चा फाइनल टर्म में, ठीक है, और जो आपकी बाकी टर्म हुई हैं उनमें अच्छा परफॉर्म जिन्होंने किया होगा उसको क्लास 8 में जो है वो एडमिशन रखेंगे, उसी को क्लास में 8 में दिया जाएगा। तो इसकी अच्छी अच्छी तैयारी करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट आपका जो पेपर है उसके बारे में जो है लाजमी बताइएगा कि नेक्स्ट हमारा जो है किस सब्जेक्ट का पेपर है और कब तक जो है वो वीडियो चाहिए वो भी बताइए। पेपर आपके आगे है मेरे पास, जब आप कहेंगे वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। तो लाजमी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑन करें। कमेंट कीजिएगा कौन सा पेपर आपको जो है नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट का है, कब चाहिए आपको, तो जो है उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो पेपर की वीडियो आपको आप तक जो है तभी पेपर आएगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आपने कमेंट कर दिया सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको वीडियो नहीं पता चलेगा। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑन करें। अगर आप पीडीएफ फॉर्म में हासिल करना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर लें, ठीक है। वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अबाउट के ऑप्शन पर मौजूद है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां पर जो है फेसबुक पेज पर चले जा सकते हैं, और अदरवाइज फेसबुक जो है ऐप वहां पर जाके आप क्लास विद सर सर्च करेंगे, क्लास विद सर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप उसको ज्वाइन करें और फिर वहां पर मुझे मैसेज करें, मैं इसको पीडीएफ फॉर्म में भी वहां पर शेयर कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट आपकी 7th क्लास की फाइनल टर्म की वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।